गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल आर वेरी गुड। टुडे इज 8th ऑफ मार्च और डे है मंडे। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पाई के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, जैसे कि पाई डे कब मनाया जाता है और उसी दिन जो वो पाई डे क्यों मनाया जाता है, और कुछ मैथमेटिशियन जो ऐसे थे जिन्होंने पाई की वैल्यू जो है वो निकालने में अपनी पूरी लाइफ गुजार दी। और पाई के बारे में जानेंगे कि सुपर कंप्यूटर भी 5 ट्रिलियन वैल्यू निकालने के बाद जो वो हार गया। ठीक है। और कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट, जैसे कि पाई का जो वो पाई डे का जो वो स्टीफन हॉकिंग जो कि ग्रेट साइंटिस्ट थे, और अल्बर्ट आइंस्टाइन से जो वो कैसे रिलेशन है पाई डे का, तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो ये होने वाली है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पाई है क्या। ठीक है, पाई है क्या। तो पाई कहाँ से आया? जैसे कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो वो हमारे 26 लेटर होते हैं, वैसे ही ग्रीक अल्फ़ाबेट में भी कुछ लेटर होते हैं। ठीक है, तो पाई ग्रीक अल्फ़ाबेट का 16वां लेटर है। तो याद रखिए, जैसे कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 16वां लेटर जो वो कौन-सा है? पी है। वैसे ही ग्रीक अल्फ़ाबेट का 16वां लेटर जो वो कौन-सा है? पाई है। तो यहाँ से जो वो पाई आया है। तो पाई जो वो यहाँ से पाई ही क्यों लिया, तो इसको भी हम लोग देखेंगे। तो चलते हैं पुराने समय में, जब जो बैलगाड़ी होती थी, जैसे हम एक जगह से दूसरी जगह पर बात करने के लिए टेलीफ़ोन का यूज़ करते हैं, वैसे ही एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाने के लिए बैलगाड़ी का यूज़ होने लगा। अब बैलगाड़ी में देखिए पहियों का यूज़ होता है। बैलगाड़ी में जो वो पहियों का यूज़ होता है, जैसे कि रेलगाड़ी में भी पहिए होते हैं, वैसे ही बैलगाड़ी में भी पहिए होते हैं। अब जे जो वो पहिए बनाए जाने लगे, ये उस समय की बात है जब पहियों से पहिए बैलगाड़ी बनाई जाती थी, और पहियों से जो वो सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता था। तो क्या हुआ कि अ बैलगाड़ी का जो पहिया है वो आप समझ रहे होंगे कि जैसे बिल्कुल गोल होता है। गोल होगा तभी तो अच्छे से वो चलेगा। अब देखिए, गोल बनाना जो वो उसको पड़ेगा। अगर वो बिल्कुल गोल नहीं होगा, जैसे कि कुछ इस तरह से होगा, तो जो वो चलने में जो वो उसको परेशानी आएगी, वो टूट सकता है। ठीक है? और उसको खींचने में भी जो वो प्रॉब्लम होने वाली है। तो ये जो पहिया है, इसको बिल्कुल गोल बनाने के लिए जो वो एक मेज़रमेंट बनाई गई। और उस मेज़रमेंट को, जैसे आपको पता है कि जो सर्कल होता है, जो एक वृत्त होता है, तो वृत्त में देखिए एक सेंटर होता है, और सेंटर से यहाँ तक जो वो रेडियस होता है। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, पूरा ही इसको ले लूँ, तो ए भी आर ही होगा, क्योंकि आर जो वो सभी जगह सेंटर से जो वो सरकमफ्रेंस तक, सर्कल के सरकमफ्रेंस तक जो वो परिधि तक जो वो बिल्कुल बराबर होता है। तो ए बी आर हो गया। तो इस पूरे को आपको पता है कि हम लोग क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। व्यास बोलते हैं, या इंग्लिश में इसको डायमीटर बोलते हैं। इतना तो आपको पता है, ठीक है। और सरकमफ्रेंस सरकमफ्रेंस होता है बाहर वाली बाउंड्री। तो सर्कल में सरकमफ्रेंस बोलते हैं, बाकी सभी फिगर में पेरीमीटर इसको बोलते हैं, पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस आप इसको बोल सकते हैं। तो इसको हिंदी में परिधि बोलते हैं, जो कि हमारा फार्मूला होता है 2 पाई आर। और अभी हम ये भी देखने वाले हैं कि 2 पाई आर जो वो कैसे बना है। तो उस टाइम जब वो एक रेशो बनाई गई, जैसे पहिया जो वो बिल्कुल गोल हो, तो एक रेशो बनाई गई कि डायमीटर जो वो 7 हो, और सरकमफ्रेंस जो वो उसकी कितनी हो? 22 हो। तभी जो वो बिल्कुल गोल जो वो पहिया बनेगा। तभी जो वो बिल्कुल गोल पहिया बनेगा। अब देखिए यहाँ पे तो इसको प्रूव करने के लिए देखिए क्या करेंगे, जैसे कि मान लो एक थ्रेड लिया हमने, एक थ्रेड लिया, और उसको थ्रेड ले लिया मान लो 22 सेंटीमीटर का, 22 सेंटीमीटर का। तो उस थ्रेड से जो वो एक सर्कल बना दिया ऐसे, उसको उस थ्रेड का जो वो एक बिल्कुल परफेक्ट सर्कल बना दिया। अब ये 22 था, ये बाहर वाली जो इसकी बाउंड्री है 22 है, मतलब कि इसका सरकमफ्रेंस जो वो 22 है। तो सीधी जैसी बात है कि जो इसका डायमीटर आएगा वो कितना आएगा? 7 आएगा। तो ये पहले से ही फिक्स था कि तभी जो वो सर्कल की जो रेशो है वो 22/7 ही होने वाली है। इसको प्रूव करने के लिए एक और तरह से आप देख सकते हैं, जैसे कि आप एक सर्कल बनाइए, कितना भी बड़ा हो सर्कल, चाहे वो बहुत बड़ा हो या बहुत ही छोटा हो। तो इसको प्रूव करने के लिए आप सर्कल बनाइए, फिर जो वो सेंटर से रेडियस को जो वो मेज़र करिए, जैसे कि मान लो कुछ भी आ रहा है। ये तो मैं अपनी मर्ज़ी से बता रहा हूँ, तो कुछ भी जैसे 5 आ रहा है, मान लो 5 आ रहा है, तो
यहाँ पे देखिए 5 आ रहा है, तो इसका जो डायमीटर होगा पूरा ये भी 5 होगा, यहाँ पे रेडियस और इसका डायमीटर हो गया कितना, 10 हो गया। ठीक है, 10 हो गया। अब आपको पता है कि इसका जो भी अगर हमने इसका सरकमफ्रेंस निकालना है तो हमारे पास फार्मूला पहले से ही है 2 पाई आर। लेकिन अभी फार्मूला भी देखेंगे, बस इसको प्रूव करने वाला हूँ मैं यहाँ पे कि 2 पाई आर। तो 2 पाई आर का मतलब है यहाँ पर 2 पाई आर का मतलब है, देखिए 2 और पाई की वैल्यू 22/7 और आर कितना है, आर है हमारे पास 5। तो यहाँ पे तो ये कटने नहीं वाला है, लेकिन आप ऐसे ही समझिए कि अगर मैं इस सरकमफ्रेंस की वैल्यू जो भी आ गई, मान लो ए आ गई 30। ठीक है, सरकमफ्रेंस 30 आ गया। 30 को जो वो डायमीटर डायमीटर कितना था, 3 था, सॉरी 10 था। ठीक है, तो 30/10 को जब भी डिवाइड करेंगे आप, 22/7 या 3.14 ही आने वाला है। डेसिमल में आएगा 3.14 ही आएगा, अगर आपने बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू ली है इसकी। एक बार मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि आपने जो भी सर्कल बनाया, उसकी जो भी आपकी सरकमफ्रेंस थी, उसको सरकमफ्रेंस डिवाइडेड बाई जो वो आप अगर डायमीटर करेंगे तो वो एग्जैक्ट वैल्यू देगा 3.14। ऐसे आगे को 3.14159265 ऐसे जो वो आगे को बिल्कुल परफेक्ट वैल्यू देगा देगा एक सर्कल की। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक रेशो पता चली कि सर्कल और सरकमफ्रेंस और डायमीटर कितना कितना होना चाहिए, कितनी उसकी रेशो होनी चाहिए। और ग्रीक ग्रीक लेटर में जो वो सरकमफ्रेंस को पेरीफेरी बोलते हैं। ठीक है, पेरीफेरी बोलते हैं, और पेरीमीटर को जो वो पेरीमेट्रोस बोलते हैं। तो शायद इसी वजह से जो देखिए इन सभी दोनों लेटर में जो वो दोनों वर्ड में जो वो पाई जो वो सबसे पहले आ रहा है, तो इसी वजह से शायद जो वो पाई मतलब कि इसको डिनोट करने के लिए पाई लिया होगा। तो चलिए एक फ़ॉर्मूला जो वो कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि आपको मैथ्स का पहला फ़ॉर्मूला जो वो यहाँ पे पता लगने वाला है। हमने अभी तक बात की कि पाई क्या होता है? पाई होता है सरकमफ्रेंस को जब डिवाइड करेंगे डायमीटर से। सरकमफ्रेंस को डायमीटर से जब डिवाइड करेंगे तो हमें पाई की वैल्यू मिल जाएगी। मतलब कि पाई जो वो एक रेशो है। पाई इज़ द रेशो ऑफ सर्कल्स सरकमफ्रेंस टू इट्स डायमीटर। पाई क्या है? सर्कल की जो परिधि है उसकी और डायमीटर की जो वो एक रेशो है, एक अनुपात है पाई। ठीक है, तो जैसे हमने जो वो पाई की वैल्यू जो वो एक सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशो बता दिया, परिधि और व्यास। ठीक है, परिधि सरकमफ्रेंस मतलब की परिधि और डायमीटर मतलब व्यास। तो देखिए आपको पता है कि जो डायमीटर होता है, ये वाला पूरा डायमीटर होता है, इसमें जो वो रेडियस 2 रेडियस होते हैं, मतलब कि रेडियस प्लस रेडियस, मतलब कि रेडियस का 2 गुना जो वो 2 टाइम्स जो वो डायमीटर होता है। तो अगर मैं यहाँ पे सरकमफ्रेंस लिख दूँ और डायमीटर की जगह मैं अगर 2r लिख दूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, तो ये है पाई। अ ठीक है, अगर यहाँ पे सरकमफ्रेंस को मैं इधर ही रहने देता हूँ, सही सी, और ये 2 पाई जो वो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है सी के साथ, तो दूसरी साइड इक्वल टू की दूसरी साइड जाकर आपको पता है जो भी डिवाइड हो रहा होता है वो मल्टीप्लाई होता है। तो जो मल्टीप्लाई हो रहा होता है वो डिवाइड हो जाता है। तो 2 पाई जो वो जाकर के पाई के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 पाई आर। 2 पाई आर। तो सरकमफ्रेंस का मैथ्स का जो वो यहाँ पे फार्मूला निकल गया, परिधि का सरकमफ्रेंस का क्या होता है, 2 पाई आर होता है। 2 पाई आर होता है। तो चलिए अब बात करते हैं पाई की वैल्यू की, जो कि आपको एक झटका देने वाली है। ठीक है, पाई की वैल्यू की, जो कि पाई की वैल्यू आपको सभी को पता है कि 22/7 ही होती है। लेकिन मैं अगर बोलूँ कि 22/7 जो हो बिल्कुल गलत वैल्यू है, बिल्कुल गलत वैल्यू है। देखिए क्या हुआ कि जब साइंटिस्ट ने जो वो इसकी वैल्यू निकालना स्टार्ट की, तो कईयों की तो जो वह लाइफ गुजार दी। कईयों ने अपनी लाइफ गुजार दी इस वैल्यू को निकालते-निकालते, लेकिन पाई की वैल्यू जो वो अभी तक निकलते ही चली जा रही है। ठीक है। तो क्यों जो वो ऐसा हुआ? तो जब साइंटिस्ट जो वो इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे थे कि 22/7 नहीं था, ठीक है? 22/7 कुछ भी नहीं था। तो जैसे-जैसे ये डायमीटर और सरकमफ्रेंस के बीच में रेशो को निकालते चले गए, तो ये जो वो एक ऐसी रेशो बन गई जो कि नॉन टर्मिनेटिंग थी और नॉन रिपीटिंग थी। मतलब कि ये जो वो एक इरेशनल नंबर थी। देखिए आपको पता है कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग जो वो बिल्कुल नहीं कट रहा है, मतलब कि डिवाइड करते आगे ना ही कट रहा है, ना ही जो वो रिपीट हो रहा है। इसका मतलब है ये जो वो एक इरेशनल नंबर है, पाई एक इरेशनल नंबर है। तो यहाँ से आपको पता चला कि पाई ये जो वो एक इरेशनल नंबर है। तो अब आपको पता है कि जब वैल्यू जो वो नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिपीटिंग होगी, नॉन टर्मिनेटिंग
या नॉन रिपीटिंग होगी, तो इसका मतलब है कि ये जो वो अभी तक बिल्कुल एग्जैक्ट, बिल्कुल परफेक्ट जो वो वैल्यू नहीं देने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से तो उस टाइम क्या हुआ कि कुछ साइंटिस्ट जो है वो कुछ वैल्यूज निकाल रहे थे, मतलब कि कुछ 52,000 तक कई साइंटिस्ट ने जो वो इसकी वैल्यू याद रखना स्टार्ट कर दी, मतलब कुछ वैल्यू जैसे कि कुछ हजार वैल्यू तक जो वो कुछ साइंटिस्ट ने जो वो याद रख लिया इसको। ठीक है, लेकिन सभी तो इसको याद नहीं रख सकते, इतनी ज्यादा परफेक्ट लेने की जरूरत भी नहीं है, इतनी ज्यादा एग्जैक्ट लेने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला कि उस टाइम जैसे इसकी वैल्यू थी 3.1415 9265 35897 35897। ठीक है, मुझे तो इतना लर्न है। कितने डिजिट हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 13 तक तो मुझे याद है, लेकिन इससे ज्यादा मुझे भी नहीं पता है। ठीक है, तो पाई की वैल्यू जो वो ए जो वो एक एग्जैक्ट वैल्यू 3.1415926 5388 535 हो गया यहाँ पे 535897। ठीक है, लेकिन ये जो वो बिल्कुल नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, इसका मतलब रिपीट नहीं हो रहा है आगे जाकर के, ऐसे ही चलता जा रहा है। ठीक है, इससे अब इतनी बड़ी वैल्यू तो नहीं लिख सकते, तो साइंटिस्ट ने बोला कि आप क्या करिए 22/7 लीजिए। अब देखिए 22/7 को हम कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेटर पर डिवाइड करके चेक करते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है। तो चलिए कैलकुलेटर को ओपन करते हैं। कैलकुलेटर कहाँ चला गया, अच्छा यहाँ पर है। तो देखिए यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर अपने मोबाइल को जो वो दूसरी साइट को जो वो ऐसे कर लेता हूँ। तो मैं 22 को जो वो डिवाइड कर रहा हूँ 7 से, 22 को डिवाइड कर रहा हूँ 7 से। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी इसकी वैल्यू को देख सकते हैं 3.14 142857 142857। देखिए यहाँ पर 142857 और 142857 1 2 3 4 5, ये जो 5 डिजिट है यहाँ पे 285। ठीक है, 14285 7 और अच्छा 1428576 डिजिट। ठीक है, ये जो 6 डिजिट है यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं, रिपीट होते चले जा रहे हैं। इसका मतलब है यहाँ तो 22/7 की जो वो वैल्यू रिपीट हो रही है। आपने तो बोला कि 22/7 जो पाई की वैल्यू वो रिपीट नहीं होती है। इसका मतलब है ये 22/7 जो भी यहाँ पे वैल्यू है वो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल यहाँ पे गलत है इसकी वैल्यू। तो तो उस टाइम बोला गया है कि आप 22/7 ही लीजिए। अब आप बोलेंगे कि इससे तो एरर निकलेगा, तो इससे अगर एरर निकलेगा तो बिल्कुल कम एरर निकलता है। इसकी वैल्यू जो 22/7 3.14 जो भी आ रही है, ठीक है। तो इसके जो बिल्कुल कम एरर है, इतना कम निकलेगा जैसे कि मान लो यहाँ से लेकर जो वो अगर आप जितने भी जैसे मान लो 1439 आपने जो वो यहाँ पे इससे आगे जो वो डेसिमल के बाद जो 5 या 6 डिजिट ले लिए, जितने ज़्यादा डिजिट आप लेंगे उतनी परफेक्ट निकलती जाएगी, लेकिन इतना कम एरर निकलेगा इस वैल्यू से। जैसे कि मान लो यहाँ से लेकर हमारे यहाँ से सूरज सन तक जो भी डिस्टेंस है, ठीक है, इसमें जो वो एक उंगली के जितना 1 सेंटीमीटर के जितना जो वो इतना एरर निकलता है। ठीक है, मतलब कि बहुत कम एरर निकला है, इसलिए जो वो 22/7 जो भी वैल्यू ले रहे हैं हम लोग वो बिल्कुल सही है। बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं बोल सकते, लेकिन कुछ हद तक जो वो बिल्कुल सही है 22/7, इसलिए जो वो 22/7 ही जो वो हम लोग लेते हैं, क्योंकि वो तो नॉन रिपीटिंग है, जो भी इसकी एग्जैक्ट जो भी इसकी असली वैल्यू है। तो अब बात करते हैं यूजेस ऑफ पाई, इसके यूजेस की। तो यूजेस देखिए, इसको जो पहिया था उसको बनाने के लिए इसका यूज किया गया। तो जितने भी सर्कल है, जैसे कि सिलेंडर में सर्कल आता है, जैसे कि कोन में भी सर्कल आता है, जैसे कई सारी चीजों में जो वो सर्कल आता है। तो जहां जहां सर्कल का यूज होगा वहां वहां पाई का यूज होगा, चाहे वो वॉल्यूम निकालने के लिए हो, चाहे वो एरिया निकालने के लिए, कुछ भी निकालने के लिए जो वो जहां भी आपको सर्कल दिखेगा वहां पर इसका यूज होगा। अब बात करते हैं पाई डे की। पाई डे की देखिए, पाई डे जो वो पाई डे भी मनाया जाता है। तो पाई डे कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 14 मार्च को। 14 मार्च को जो वो पाई डे बनाया जाता है। देखिए इसकी ये जो क्यों जो वो 14 मार्च को ही पाई डे मनाया जाता है, इसके पीछे भी एक लॉजिक है। देखिए पाई की वैल्यू में ही इसका जो वो रहस्य छुपा हुआ है। देखिए पाई की वैल्यू होती है 3.14। 14 मतलब कि 14, 14 मतलब कि यहाँ पे देखिए 14, और 3 का मतलब है मतलब कि थर्ड मंथ मतलब कि जनवरी, फरवरी और मार्च। तो 14 मार्च, तो यहाँ से हमें जो वो इसके डे का पता चला। अब बात करते हैं, देखिए इसका टाइम भी फिक्स किया गया है।
कि 14 मार्च को जो वो कितने बजे जो वो पाई डे को मनाया जाएगा। ठीक है, पाई डे को मनाया जाएगा। देखिए इसकी जो वैल्यू है वो है इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है, देखिए जो भी हमने कैलकुलेटर पर की थी वो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है 22.7, लेकिन इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो थी 3.14159265 है। ऐसे मैंने आगे का बताया था, 897 भी आगे है। ठीक है, तो वैसे 3.14 से इसकी 14 मार्च, और यहाँ पे 159, ये जो 159 है यहाँ पर इसका टाइम छुपा हुआ है। तो 1 बजकर जो वो 59 मिनट पर जो वो पाई डे मनाया जाएगा पीएम। ठीक है, 1 बजकर 59 मिनट पर जो वो इसको मनाया जाएगा। ठीक है, तो ये जो वो इसका टाइम भी फिक्स किया हुआ है। अब बात करते हैं जो भी फेमस साइंटिस्ट हुए जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टाइन और स्टीफन हॉकिंग, तो इससे जो वो पाई डे का जो वो क्या रिलेशन है। देखिए पाई डे हमने बोला कि 14 मार्च को हम लोग जो वो पाई डे मनाते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू में ही 3.14 छुपा हुआ है और ये पाई की वैल्यू है। देखिए पाई की वैल्यू हमने कहाँ से लेकर कहाँ तक पहुंचा दी। अब देखते हैं, देखिए स्टीफन स्टीफन हॉकिंग जो थे, ठीक है, उनका जो भी डेथ हुई थी, उनकी उनका जो देहांत हुआ था वो 14 मार्च को ही हुआ था। ठीक है, 14 मार्च को ही हुआ था। अब देखिए जो भी आइंस्टाइन थे, ठीक है, आइंस्टाइन थे, अल्बर्ट आइंस्टाइन जितने फेमस साइंटिस्ट थे, उनका जन्म जो वो 14 मार्च को हुआ था। तो ये आप ऐसे बोलते हैं कि कुछ इत्तेफाक है या कुछ को इंसिडेंट है, या आप बोल सकते हैं कुछ रहस्य है छिपा है इस पाई की वैल्यू में। कि देखिए स्टीफन हॉकिंग का देहांत भी 14 मार्च को ही हुआ और आइंस्टाइन का जन्म भी 14 मार्च को ही हुआ था। ठीक है, तो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि सभी को जो वो इस पाई की वैल्यू के बारे में पता चले। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।